रहते हैं। एक सांस लेने और छोड़ने का समय और एक सांस लेने और छोड़ने की गति, स्पीड। तो सांस लेने और छोड़ने का समय तकरीबन बराबर होना चाहिए, पर यह हो नहीं सकता। सांस लेने और छोड़ने का समय अगर तुम बराबर करने के चक्कर में रहे तो जिंदगी में सांस ही लेना भूल जाओगे। तो इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, सांस लेने और छोड़ने की गति को कम करना है। मतलब धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। तो जब इस गति को कम करोगे तो वो लेने और छोड़ने का समय अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज ऑटोमेटिक हो जाती है उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कबीर कह के गया है कि भक्ति फरमान, भक्ति किसको कहते हैं? तो भक्ति यही है कि विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान, सब जीव को यही भक्ति फरमान। यानी जो सांस के अंदर लेने और छोड़ने के समय में जो फर्क है उसको कम करना है, समान करना है। तो जैसे जैसे वो समान होता चला जाएगा, ये भक्ति कर लोगे तुम। भक्ति में समय, सांस लेने के समय को बराबर कर लो लेने और छोड़ने के, तो वो इतना फायदा पहुंचाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो फिर कबीर ने कहा है, बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो ये है क्या? ये है कि जब तुम बैठे रहते हो तो 12 से 15 सांस लेते हो, और जब चलते हो तो 18 से 21 सांस लेते हो, और जब सोते हो तो 30 से 35 सांस लेते हो। और उम्र जो है सांसों की गिनती से मिल रही है। तो तुम क्या कर रहे हो? तो अब तुम तो सुसाइड कर रहे हो। सोना तो मतलब सुसाइड करना हो गया। तो और सोए बिना गुजारा नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, पर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तुम्हें करना वो इस तरीके से है काम कि तुम्हें नींद तुम्हारी कम होती चली जाए, नींद की जरूरत कम होती चली जाए। क्योंकि जबरदस्त तुम जब नींद आ रही है रोक नहीं सकते उसको। भूख जब लगी है तो रोक नहीं सकते उसको, तो क्योंकि ये नेचर के नियम है, ये तो प्राकृतिक लॉ है। तो जो लग रही है वो लगेगी। नींद अगर लग गई उसको तुम आधा कोशिश करके जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उसको थोड़ी देर रोक पाओगे, फिर उसको आएगी। तो क्या फायदा? लेकिन अगर ऑटोमेटिक हो जाए, नींद की जरूरत ही ना रहे। और कृष्ण ने गीता उपदेश में कहा है, ये वाली गीता जो है इसका मुझे पता नहीं, पर कृष्ण ने कहा है कि योग निद्रा 1 मिनट की होती है। मतलब 1 मिनट काफी है सोने के लिए, अपनी पूरी एनर्जी को सोते किस लिए? अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए। तो 1 मिनट की योग निद्रा कही गई है। और अब मैंने अब ये क्योंकि करते करते इतना अभ्यास हो गया कि अब मेरे को 3 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। जो लोग 8 घंटे में पूरा नहीं कर पाते, 10 घंटे सोने के लिए चाहिए। ये जो प्रैक्टिस जो तेरे को अभी बताऊंगा मैं, सांस कैसे लेना चाहिए अभी दिखाऊंगा, उसका अगर अभ्यास करोगे तो नींद अपने आप कम होती चली जाएगी। तुम्हें जरूर पता ही लगेगा कि कब तुम्हारे 4 घंटे में नींद पूरी हो गई, 5 घंटे में नींद पूरी हो गई। कहते हैं ना कि जो लोग नेहरू और उनका एग्जाम्पल लेते हैं लोग, वो 4 घंटे सोया करते थे, तो जबरदस्ती तो कोई जाग नहीं सकता। तो वो क्या करते थे? तो वो तंत्र प्रक्रिया, ये कहते हैं ना, तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल जो तांत्रिक लोग हैं, या तांत्रिक मतलब तंत्र प्रक्रिया को चलाने वाले, तो तंत्र प्रक्रिया के जो एक्सपर्ट्स लोग थे, उनका काम ही था अपनी सांस की गति को नियंत्रण करना, जिससे बाकी सारी चीजों को एफिशिएंटली निपटाया जा सके। कोई सोचो, अगर तुम सांस पे तो किसी को पूछना नहीं है, अपनी चीज है। अगर तुम सांस को ही नियंत्रित नहीं कर सकते तो बाकी चीज को तो करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए सांस की प्रक्रिया को स्लो करना है, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। भाई इसकी प्रैक्टिस करनी है। और 10 मिनट बैठ करके करनी है, मतलब 10 मिनट मान के करनी है कि 10 मिनट तो करनी ही करनी है। और जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी फायदा होगा। तो जो काम तुम 10 घंटे में करके तुम्हें इतनी थकान हो जाती है, 8 घंटे मान लो काम करते हो तुम, और इतना थक जाते हो,
थक जाते हो कि इच्छा करती है कि यार बैठ जाओ। तो जब तुम ये करने लगोगे तो वो 8 घंटे की जगह 8 घंटे वाला काम 6 घंटे में पूरा हो जाएगा और थकान नाम की चीज रहेगी नहीं और बीमारी आएगी, गारंटी है। 5 तत्वों का खेल है, 5 तत्वों को संतुलन में रखोगे तो बीमारी आएगी नहीं, यह रूल है। तो 5 तत्वों को संतुलन में रखने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक। तो इस रास्ते को आज से अडॉप्ट करना शुरू करो। और तेरा आकाश तत्व प्रधान है, जो तेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कैलकुलेट किया हमने, वो तो तुम्हारा आकाश तत्व प्रधान है, मतलब डिस्टर्ब्ड है। प्रधान से मेरा मतलब है कि आकाश तत्व डिस्टर्ब्ड है इस समय में, जिसकी वजह से एक तो तुम्हारी जो श्वास प्रक्रिया अभी जो तुमने मेजर करी 3 मिनट में 74 सांस आई है, तो वो क्लियर कट दिखा रहा है कि तुम्हारा आकाश तत्व इतना बिगड़ा हुआ है कि नॉर्मल जो है 45-46 होनी चाहिए, वो 75 पे पहुंच गई। और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक्चुअली 18 के आसपास मेंटेन करनी चाहिए तुम्हें, तब जाकर के तुम्हारे तत्व संतुलन में आएंगे। और 18 तक कैसे लेके आना है वो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूं, मेरे को ध्यान से देखना। एक सांस लेकर के दिखाऊंगा, मुझे ध्यान से देखना कि एक सांस कैसे लेनी है। और एक चीज ये समझ लो कि ये तुम्हारा टारगेट है, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ये तुम्हारा टारगेट है। अगर मैं अचीव कर पाए तो तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई मतलब शक नहीं होना चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह से हूं, जब मैंने अचीव कर लिया तो तुम भी कर लो, ठीक है। तो मेरे को ध्यान से देखना, एक सांस लेकर दिखाऊंगा। ये मैंने एक सांस लिया कंटिन्यूअस, कहीं ब्रेक नहीं, कहीं रोका नहीं, अंदर और बाहर, ये प्रैक्टिस कर लिया। अभी जब तुम शुरू करोगे तो तुम्हें लगेगा कि सांस लिया और यहाँ पे रोकने की जरूरत पड़ रही है, तो बड़ी तेजी से तुम लेके जाओगे आपको। तो भाई वो नहीं करना है, जहां तुम्हें रुकने की जरूरत महसूस हुई वहां से वापस जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। मतलब रुक करके आगे नहीं बढ़ना है, जहां रुकने की जरूरत महसूस हुई वहां से वापस जाना है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। बाकी ये प्रैक्टिस करना है तुम्हें। और चेक करने के लिए दिन में किसी भी टाइम पर घड़ी में काउंट कर लो कि 3 मिनट में कितने काउंट है, तो रिकॉर्ड करना है उसका तुम्हें 40 दिन रिकॉर्ड करना है। तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा पैटर्न क्या चल रहा है। और 10-15 दिन के बाद ही तुम्हें अंदर से खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि तत्व जब संतुलन में आते हैं तो शांत हो जाता है वातावरण, अंदर जो है इंटरनल एटमॉस्फेयर एकदम शांत हो जाता है। तो फिर तुम्हें जब जैसे ही वो उस लेवल पर पहुंचने लगेगा तो तुम्हें अपने आप ही रास्ता अपने आप खुलने लग जाएगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें एक्चुअली जो कुछ तुमने किया अभी तक उसको अब क्या करना चाहिए, और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसको करने के लिए उसका यूज कैसे करना है आगे करने के लिए।